This conference will now be recorded. ओके नमस्कार दोस्तों। अगेन आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल एज वेपन। सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, फिजिकल फार्मेसी बी फार्मा फोर्थ सेम का पहला यूनिट दैट इज कोलाइडल डिस्पर्जन। सो गाइज वन बाय वन हम यहाँ पे हर एक चीज उसका जो भी कंटेंट है एज पर द पीसीआई वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अब एक एक स्लाइड करके हम आपको एक एक चीज आपके सामने रखेंगे और आप लोग बस अपना कॉपी और कलम लेके जुट जाइए और हम लोग एक एक चीज हर एक चीज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कोलाइड्स की, तो कोलाइड क्या होते हैं एक्चुअली, कोलाइडल सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम जनरली एक आम तौर पे देखें तो कोलाइड्स क्या होते हैं, जनरली जब हम लोग कोलाइड्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज निकल के आती है। क्या कोलाइड मीन्स कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास बीकर है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें छोटे छोटे जब हम लोग ऊपर करके देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आते हैं। तो हमारी समझ में आता है हमेशा कि वही कोलाइड्स होते हैं। तो आपका मानना भी सही है, हम सब लोगों का मानना भी सही है, एक्चुअल में कोलाइड्स वही होते हैं। लेकिन ये कोलाइडल सिस्टम जो बना है वो कैसे बना है, तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो कोलाइडल सिस्टम है इसमें दो चीजें आती है हमेशा। दो चीजों का मतलब है कि कोलाइड कोलाइड कहाँ होगा। दैट मीन्स आप लोग जब देखते हैं तो कोई वाटर होता है या कोई लिक्विड सिस्टम होता है जिसमें हमारा कोलाइड प्रेजेंट होता है। सो गाइस हम भी उसी तरीके से बात करेंगे कि जब भी कोई भी हमारे पास कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं, कोर्स डिस्पर्जन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड वन इज होता है डिस्पर्जन मीडियम। और इन दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो बन के आ जाता है हमारा डिस्पर्स सिस्टम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो गाइज हम लोग पढ़ते हैं अगर इसको क्या बोलते हैं। डिस्पर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। दैट मींस हमने बोला जो कोलाइड्स आपको वहां पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड डिस्पर्स फेज। So again distributed throughout a continuous phase that is called dispersion medium. So guys हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो चारों तरफ जो कि उसी में कोलाइड सारा घूमता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं dispersion medium. So guys they are classified according to the particle diameter of the dispersed material. First one is molecular dispersion. सो गाइस अगर हम लोग जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि लेस देन 1 नैनोमीटर। गाइस मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ ये सारा मटेरियल जो हमने लिया है वो नेट से लिया है और जो बुक्स है उनसे प्रेफर करके लिखा हुआ है। सो एक एक चीज हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो इन द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। सो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की हम बात करेंगे तो जो इसमें हमारा जो पार्टिकल साइज होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसके अंदर जो आता है पार्टिकल इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग क्या करते हैं कि जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। दैट यू कैन से लाइक we are not able to see the structure of that collides. That you can also say that the electron microscope too is not able to see or visible. That's next one is pass through a semi permeable membrane and filter paper। और ये आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आल्सो ना फिल्टर पेपर। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, ये जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं, अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन। एग्जांपल ऑर्डिनरी एंड ग्लूकोज। सो सिंपल इज दैट गाइस कि जो हमारा ग्लूकोज पाउडर होता है जनरली जब हमारे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं। सो अगर हम लोगों को प्रैक्टिकली देखना है तो हम लोग कहीं बाहर ना जाके, किसी लैब की जरूरत नहीं है, हम लोग देख सकते हैं ग्लूकोज का पाउडर मार्केट में आता है और गर्मियों में यूज भी किया जाता है ज्यादा तरीके से। तो हम लोग उसको लें और उसमें देखें तो उसमें पार्टिकल घूमते हुए नजर आते हैं। दैट यू कैन आल्सो इमेजिन दैट सिस्टम इज कॉल्ड डिस्पर्जन सिस्टम।
सेकेंड वन इज दैट कोलाइडल डिस्पर्जन, जिसकी हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे ना हमारा जो पहला यूनिट है कोलाइडल डिस्पर्जन का है, बट गाइज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा कवर करें, जिससे कि आगे वाले यूनिट में हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारा बेसिक्स क्लियर हो। सो गाइज यहाँ पे हम कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करें तो हम लोग सिंपल सी बात है कि कह सकते हैं कि दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स बिग in comparison to the molecular size. So guys, यहाँ पे 1 nanometer to 0.5 micrometer size होता है. Particle not resolved by ordinary microscope can be detected by electron microscope. So molecular dispersion, in the molecular dispersion we are not able to we are not able to see the particle size through the electron microscope, but in the colloidal dispersion we can easily to see electron microscope through the electron microscope, and this is visible in the electron microscope. So guys, pass through filter paper but not pass through semi permeable membrane. So आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो particle made to settle by centrifugation. जब हम लोग इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अगर बात आती है तो हम लोग थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली हम लोग मिल्क के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा डेयरीज वगैरह पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लगी होती है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग कोई भी टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो उसमें कुवेट लगी होती है, उसमें हम लोग अपना सैंपल रखते हैं, और क्या होता है उसमें फोर्स जो लगता है वो आउटसाइड लगता है, और जब हमारा फोर्स आउटसाइड लगता है तो जो हमारा पार्टिकल होता है वो निचले बेस में वो सेटल डाउन हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम डिफ्यूज वेरी स्लोली, और यह बे बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होता है। एग्जांपल कोडाइडल सिल्वर सॉल्ट्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट वन इज गाइस course dispersion. Course dispersion also in our syllabus. So next time when I will cover the course dispersion, so each and everything I will describe in detail in front of you. So guys, आप लोग देख सकते हो कि 0.5 से 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है इसका साइज। पार्टिकल साइज विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, सो वी कैन इजी टू सी पार्टिकल साइज इनटू द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो हमारे जनरली लैब में हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं, उनके थ्रू हम लोग कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम में पार्टिकल को देख सकते हैं। Do not pass through filter paper or semi-permeable membrane. Particles settle down under ग्रेविटी। और जो पार्टिकल्स होते हैं जनरली सस्पेंशन में हम लोग देते हैं, जो हमारा पार्टिकल होता है वो स्लोली स्लोली नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। सो गाइस, हम लोग भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो आसानी से नीचे सेटल डाउन हो जाता है किस सिस्टम में, कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम में। सो पार्टिकल सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, do not diffuse. For example, emulsion, suspension, red blood cells. Guys, dispersed system, you can say I have explained what are the size that is in table form is that is available in your screen, that is dispersed system. So guys, next one is size and shape of colloids. So guys, I have told you it before that the size of colloidal system, that is 1 nanometer to 0.5 micrometer. Particle lying in the colloidal system have large surface area when compared with the surface area of an equal volume of larger particles. Second point is a specific surface. In the colloidal system, there have the particular specific surface we have decided the surface area per unit weight or volume of material. The process, the possession of large specific surface result in first one is platinum. Platinum is effective catalyst only when found in colloidal form due to large surface area which absorbs reactant on their surface. Second point is the color of colloidal dispersion is related to the size of the particle. Simple is that if the particle size having some colors, so if the size of that particle is bigger, the samely we can say that the color will so visible, but in the little fine particle there have, so light color will be visible in the volume, any volume. So the guys example, red gold salt takes a blue color when the particles increase in size. The shape of colloidal particle in a dispersion system is important. That is, the more extended the particle, that means it कहता है कि more extended the particles,
the greater the specific surface, कहता क्या है, जब पार्टिकल होगा जो ज्यादा आएगा तो क्या होगा, जो इसका ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस होगा उससे बड़ा होगा, द ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। कहता क्या है कि द ग्रेट अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगा डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में क्या होगा, आसानी से उसके अंदर ये मिल जाएंगे घुल के, और वहां पे अपना जिगजैग मोशन में मूव करते रहेंगे। Flow sedimentation and osmotic pressure of the colloidal system affected by the shape of colloidal particle। कहते क्या है कि जो फ्लो होगा, दैट मीन्स जो बहाव होगा, और जो सेटल डाउन होने की, सेटलमेंट होने की क्षमता होगी, ये क्या करता है कि सिंपल इज दैट it will affect flow and sedimentation and osmotic pressure of the colloidal system affected the shape of colloidal particle। So simple is that अगर हमारा shape, अगर जो size है, क्या करेगा कि जो flow होगा, अगर size हमारा बड़ा होगा तो वो आसानी से नीचे settle down होगा, तो आप सब घूमने में उसमें घूम नहीं पाएगा। So everything is depend upon the particle size। अगर हमारा particle size fine है तो आसानी से मूव करते रहेगा और बहुत देर में सेटल डाउन होगा, लेकिन अगर हमारा पार्टिकल साइज बिग है तो आसानी से सेटल डाउन हो जाएगा। या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, फ्लो की, अगर फ्लो करेंगे पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो बहुत स्लो, लेकिन अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा तो जल्दी से फ्लो ऑफ हो जाएगा। पार्टिकल शेप में आल्सो इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिंपल इज दैट गाइड, हमने पहले भी कई बार ये चीजें डिस्कस करी हैं और क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि अगर हम लोग एग्जांपल लें कि पार्टिकल शेप में आल्सो इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। गाइस, जो शेप होता है पार्टिकल का, अगर एसी को कुछ भी हो सकता है, so, अगर एक तरह का साइज हो तो हमारा क्या होगा, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो हमारा ड्रग, जो भी ड्रग है हमारा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। बट जब पार्टिकल शेप इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम, इट में इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिंपल गाइस, एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा आपका पार्टिकल साइज छोटा होगा उतनी जल्दी से वो सरफेस को कवर करेगा, और जितनी जल्दी से सरफेस को कवर करेगा उतनी जल्दी से उसका इफेक्ट बढ़ेगा, और जो ड्रग की इफिकेसी होगी वो बढ़ जाएगी। So guys, you can say in the slide different shape of colloids, 1, 2, 3, 4. So simple is that different molecular, acicular, and so all these things is that's available in front of you। Example of colloidal system from daily life। हम लोग जो जिस एक्चुअली क्या है ना गाइस, हम लोगों को जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता चल पाता है कि इसका यूज कहाँ है, और जब हम उसका यूज नहीं जान पाते हैं ना तो वो चीज हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है। सो गाइज, हमने कोशिश करी है कि आपके सामने एग्जाम्पल है कोलाइडल सिस्टम के, जो आपके चारों तरफ डेली यूज होते हैं। फोम्स, मिल्क, smoke, detergent, aerosol, blood, paints, cosmetics. So all these things there have the particle size, and sometimes you can say like there are the colloidal system. So purification of colloidal system, guys. I just want to tell here that is many of the methods we will study here. When a colloidal solution is prepared, is often contains certain electrolytes। अब guys बात करते हैं ना कि हम लोग जो मीडियम होता है हमारा, कुछ भी जो मीडियम होता है, दैट मीन्स जो सॉल्वेंट भरा होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि आसानी से चार्ज फ्लो हो जाते हैं, सो आयंस वहां पे फ्लो करते रहते हैं। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले जो हमारा मेथड है कि हम लोग कैसे प्योरीफाई करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को। गाइस, सिंपल इज दैट, अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दें तो कैसे करते हैं, तो हिंट्स के मुताबिक हम लोग अगर बात करें तो कैसे कह सकते हैं कि डायलिसिस के थ्रू ऐसा होता है। तो गाइस, जो डायलिसिस होता है, जनरली जब डायलिसिस का नाम लेते हैं तो हम लोग किडनी पेशेंट को याद करते हैं। तो किडनी पेशेंट में किडनी में जो प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं गाइस, वो डायलिसिस के थ्रू ही होता है, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सेमी परमेबल cellophane membrane prevents the passage of colloidal particle, yet allow the passage of a small molecular electrolytes। So purification of colloidal solution, electrodialysis। Electrodialysis means, that means guys, you can say through the name like electrodialysis, we will use here, that means electrodes। In the dialysis unit, the movement of ions, मैंने बोला आपको कि वहां पे जो ions होंगे वो आपस में मूव करेंगे। membrane can be speeded up by applying an electric current through the electrodes induced in the solution। The most important use of dialysis is purification of blood in artificial kidney machines।
I have discussed it before in front of you. The dialysis membrane allows the small particles, ions, to pass through, but the colloidal system size particle, hemoglobin, do not pass through the membrane. So guys, हमें किसी भी तरीके से अगर उसको हम लोग को प्योरीफाई करना है तो हम लोग ये सारा मेथड यूज करते हैं. So guys, हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोलाइड और क्रिस्टल जो भी होते हैं आप देख सकते हैं थ्रू द फनल हम लोग इससे फिल्टर करते हैं. सेलोफेन बैग होता है और यहाँ पे परमानेंट पेपर होता है. सो सिंपल इज दैट कि जैसा जैसा जिस तरीके का आयन होता है वो उसकी तरफ मूव कर जाता है और सॉल्यूशन क्रिस्टल जो भी होता है वो आसानी से हम लोग गेट कर लेते हैं. एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है गाइस. तो थेरेपी दैट इज कोलाइडल सिस्टम आर यूज्ड एज थेरापेटिक एजेंट्स इन डिफरेंट एरियाज. फॉर एग्जांपल सिल्वर कोलाइडल जर्मिसाइडल, दैट मीन्स जो हम लोग सिल्वर यूज करते हैं सिल्वर कोलाइड वो जर्म को किल करने के लिए यूज करते हैं. कॉपर कोलाइड को एंटी कैंसर में हम लोग यूज करते हैं और मरकरी को हम लोग एंटी सिफिलिस में यूज करते हैं. दीज आर द डिसीज लाइक कैंसर. जर्म को जर्मिसाइडल मीन्स, एक चीज और बता दूं थोड़ा सा हम लोग बेस भी क्लियर करते थे. साइडल जहां पे आता है दैट मीन्स वो किल करने वाला होता है, दैट मीन्स जर्म को जो क्लियर करता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड. एंड कॉपर कोलाइड इज इक्वल टू एंटी कैंसर, जो कैंसर को खत्म करता है वो कॉपर कोलाइड्स होते हैं. और मरकरी कोलाइड दैट मीन्स एंटी सिफिलिस, दैट मीन्स सिफिलिस जो डिसीज होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मरकरी कोलाइड्स. सो सिंपल इज दैट कि हम लोगों को यूज जो हम लोग कोलाइड्स पढ़ रहे हैं कहाँ पे यूज होता है, तो दीज आर द यूज. नेक्स्ट वन इज गाइस स्टेबिलिटी. एग्जांपल है लायोफोबिक. लायोफोबिक मैट दैट मींस लिपिड हिटिंग कोलाइड्स प्रिवेंट फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन. दैट मींस अगर हम लोग इसको डालते हैं स्टेबिलिटी के टाइम पे तो जो फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, फ्लोक्यूल्स मतलब थक्का बन जाता है जो, उसको ये प्रिवेंट करता है. एग्जांपल कोलाइड डिस्पर्जन ऑफ जेलेटिन इज यूज्ड इन कोटिंग ओवर टैबलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स which upon drying leaves a uniform dry film over them and protect them from adverse condition of the atmosphere. So simple is that guys. I have told you a bit before कि जो हमारे जो कोलाइड्स होते हैं वो फ्लोकुलेशन को बचाने के लिए करते हैं हम लोग. जैसे जिलेटिन होता है वो आपस में आसानी से, चूंकि वो विस्कस होता है तो आपस में जुड़ने लगता है, तो इसको ये प्रिवेंट करता है. Next one is absorption. As colloidal dispersion is small enough, they have huge surface area. Hence, the drug constituted colloidal form is released in large amount. Example: sulfur colloids give a large quantity of sulfur, and this often leads to sulfur toxicity. कहते क्या है कि as colloidal dispersion as small enough, that means overall सल्फर कोलाइड्स जो होते हैं गिव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सल्फर, ये बहुत सारा सल्फर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है. तो हमें क्या करना है कि जो हमारा जो सिस्टम है उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है. दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन के थ्रू. दैट कोलाइडल डायमेंशन आर स्मॉल एनफ, दे हैव ह्यूज सरफेस एरिया. बिकॉज कहीं भी अगर हमें एब्जॉर्प्शन कराना है बहुत बड़ा सरफेस है तो एब्जॉर्प्शन तो होता है. और उसमें क्या होता है अगर सल्फर है तो सल्फर ज्यादा जब क्वांटिटी में सल्फर आता है तो नॉर्मल सी बात सल्फर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा. टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम. लाइपोसोम्स आर कोलाइडल. लाइपोसोम दैट मींस लाइपोसोम इज अ पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. और नैनो टेक्नोलॉजी में जो लाइपोसोम होता है लिपिड्स की जो लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यू एक जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है उसके ऊपर चढ़ती जाती हैं. तो हमारा लाइपोसोम बनता है कोलाइडल डायमेंशन एंड आर प्रेफरेंशियली टेकन अप बाय द लीवर एंड स्प्लीन. डायरेक्ट जाके वहां पे एक्ट करता है और टारगेट करता है. नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफी. फोटोग्राफी का इस क्या होता है, colloidal solution of silver bromide in gelatin is applied on glass plates or celluloids film to form sensitive plates in photography. सिंपल इज दैट गाइस कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड जिसे बोलते हो, gelatin applied on glass plate or cellular film to form sensitive plate in photo. Normal is that अभी इसका कोई यूज नहीं होता, जो पुराना टाइम था जब हम लोग फिल्म वगैरह यूज करते थे उसमें यूज होता था. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड इज कोलाइडल सॉल्यूशन. नॉर्मली इज दैट उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं देखेंगे आप तो उसमें वो कोलाइडल सिस्टम होता है. लास्टली आई हैव डिस्कस ऑन अप्लाइंग ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 ब्लीडिंग स्टॉप्स. एंड सिंपल इज दैट जो क्लॉटिंग वाला सिस्टम होता है हमारे यहाँ कि जब जब भी हमारा क्लॉट होता है आप फाइब्रोजन एंटी फाइब्रोजन सिस्टम या कोगुलेटिंग एजेंट जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Fe3+ होता है
आयंस, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, द आयन चेंजेस ऑन द कोलाइडल प्रोडक्ट, जो आयन चेंज होते हैं कोलाइडल सिस्टम में, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उसकी जो उसको क्या करता है, एक तरह से कह सकते हो कि ये फ्लोक्यूल्स बनाने की कोशिश करता है, थक्का बन जाता है, तो आसानी से हमारा क्लॉट हो जाता है। So guys, next one is type of colloids. Type of colloids means the original state of their constituent part, that is solid. अगर हमारा कहते हैं कि solid disperse phase, dispersion medium solid, and common name solid colored. So the next one is solid liquid, next one is solid gas, next one is solid gas में हमारा aerosol आता है, क्योंकि जो हम लोग डिओडोरेंट्स वगैरह यूज करते हैं उसमें गैस होता है, और जब हम लोग देखो मूव करते हैं तो क्या होता है, उसमें पार्टिकल होते हैं और गैस होता है, तो पार्टिकल हमारा जो होता है वो आसानी से हमारी डिओडोरेंट्स यूज करते हैं। सो लिक्विड गैस, दैट मींस गैस, सॉलिड गैस, लिक्विड, these are the type of colloids. So guys, type of colloids, the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. तो जो मेन और जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारा बेस है, वो अगर हमारा क्लियर है कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, तो वी कैन इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट वन इज ए लायोफोबिक, लायोफिलिक। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, लायो मतलब होता है लिक्विड, फिलिक मीन्स होता है लव करना, और फोबिक मीन्स होता है हेट करना। दैट मीन्स सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग और सॉल्वेंट लविंग। द पार्टिकल इन अ लायोफोबिक फिलिक सिस्टम हैव अ ग्रेट अफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट. If water is dispersing medium, it is often known as hydrosol or hydrophilic. Readily solvated combined chemistry are physically with the solvent and disperse even at high concentration. More visit. So type of colloids, like simple, when we will continue, like example of lyophilic, that means sol gum जितने भी होते हैं, starch, proteins and certain polymers, rubber in organic solvents. The dispersed phase does not precipitate easily. कहते क्या है कि जो dispersed phase होता है वो आसानी से precipitate नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर particle हो वही precipitate नहीं होता है, because next one is layer of solvent. If the dispersed medium is separated from the dispersed phase, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. अगर वो आसानी से निकल जाता है तो हम लोग बात करते हैं रिकंस्टिट्यूशन की। फॉर एग्जांपल आप देखते हो जैसे मोनोसेफ आता है, दैट इज रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म, prepare simply by dissolving the material in the solvent being used, example using acacia and water. सिंपल इज अकेसिया, दैट मीन्स अगर हम लोग अकेसिया जो होता है विस्कस मटेरियल होता है, जब हम लोग वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो विस्कोसिटी होती है, और उसमें भी क्या होते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलाइडल, दैट मींस द पार्टिकल साइज इज 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट वन इज बी, लायोफोबिक। लायोफोबिक मींस होता है लिपिड को हेट करने वाला, कि क्या होता है कि जो लिपिड होगा उसके चारों तरफ राउंडली, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो चार्ज दिए हुए हैं, बीच में हमारा कोई पार्टिकल बाहर की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरली द पार्टिकल रेजिस्ट सॉल्वेशन डिस्पर्सन इन द सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इज यूजुअली रिलेटिवली लो होता है, लेस विस्सिड होता है। These colloids are easily precipitated on the addition of small amount of electrolytes by heating or by sharing. जब क्या करते हैं कि जब हीट कर देते हैं तो कुछ क्या होगा कि electrolytes simple is that will attach each other. So next one is आप लोग देख सकते हो, less stable as the particle surrounded only with a layer of positive or negative charge. Once precipitated, it is not easy to reconstitute the sol by simple mixing with the dispersion medium. Hence, these sol are called inversible sols. So guys, example of lyophobic sol is equal to sol of metal and the insoluble compounds like sulfides and oxides. Example, gold in silver, water bath, और वो condense होएंगे. This result in the formation of particle of colloids. और जो ये हमारा जो ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड साइज, ये हमारा जो पार्टिकल होंगे कोलाइड्स के वो बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में कंटिन्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल मेथड बाय ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन में हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट मीन्स एक अगर हम लोग ऑक्सीडेशन में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and addition of oxygen, that is oxidation and reduction. Sulfur solution is obtained by bubbling H2S gas
to the solution of oxidizing agent like HNO3 Br2 in water according to the following equation, that is Br2 plus H2S निकल जाता है हमारा S plus 2HBr, that is HNO3 plus. सिंपल इज दैट, ये रिएक्शन है जो आप लोग आसानी से फॉलो कर लोगे. नेक्स्ट वन इज, हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं एसोसिएट एंड एम्फीफिलिक कोलाइड्स. एम्फीफिलिक दैट मींस देयर हैव द ग्रुप, वी कैन से हियर certain molecules term amphiphils on surface active agents characterized by two reasons of opposing solution affinities within the same molecule. First one is hydrophilic, that is head group. Next one is हाइड्रोफिलिक, दैट इज टेल ग्रुप. एक तो हमारा क्या होता है कि जो आगे की तरफ तो हम लोग जब बढ़ाते हैं कोई भी चीज तो सरफेक्टेंस, नॉर्मली जो एम्फीफिलिक होता है सरफेक्टेंस से बात करते हैं, तो इट मे बी दैट मींस हाइड्रोफिलिक एंड लोफोबिक बोथ. सो सिंपल इज दैट, जो नेक्स्ट फ्रंट पोजीशन होता है वो जुड़ने की कोशिश करता है बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूल पार्टिकल साइज होगा बड़ा होगा. स्लोली स्लोली जो नीचे होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द फोबिक. Next type of colloid is equal to at low concentration amphiphile exists separately and high concentration from aggregates of micelle. जो एम्पीफाइल होते हैं, जो भागने वाले होते हैं, जो खुले दिल के होते हैं, वो भागते रहते हैं. और जो एग्रीगेट्स होते हैं, जो मिसल्स होते हैं, वो क्या होंगे, हाई कंसंट्रेशन. जब उसको मिल जाएगा तो क्या करेंगे, एग्रीगेट्स बनाने की कोशिश करते हैं. एंड द मोनोमर्स आर कोलाइडल साइज. यू कैन सी हियर लाइक हाइड्रोफोबिक टेल जो भागती रहती है, और हाइड्रोफिलिक हेड, scheme of molecule of surfactants. So simple is that in the figure you can say here, surfactant arrange themselves on the water surface like monolayer of molecule, and inside it has micelles and membrane tied by their hydrophobic tails. As simply we can say here one by one, in the both there are the layer of soapy water. अगर हमारा जो वाटर है उसमें सोप मिला हुआ है तो उसमें क्या सिस्टम होता है, सिंपल आसानी से फ्लोइंग हो जाती है. तो द मॉलिक्यूल ऑफ सर्फेक्टेंट अरेंज देमसेल्फ विद द हेड ऑफ द वाटर. क्योंकि सब क्या होता है ना, फोबिक वाले सिस्टम एक दूसरे, क्योंकि आप देखते हो जो साबुन का पानी होता है वो सब जैसे बबल्स क्यों होते हैं, बिकॉज nobody have the interaction power, आसानी से चिपक थोड़ी जाते हैं, वो अपने आप में खुद इतने कैपेबल होते हैं जो एक दूसरे को हिट करते हैं, जो बबल्स कंसिडर होते हैं. एसोसिएशन कोलाइड, जैसे सर्फेक्टेंट्स मिसल. सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल वी कैन से हियर हाइड्रोफोबिक एल्किल चेन, ये आप देखो यहाँ पे. और जो हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोफोबिक हेड्स, जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक हेड है, और ये हाइड्रोफोबिक एल्किल चेन है. सेल्फ असेसमेंट स्फेरिकल मिसल में आएगा, तो देखो किस तरीके से है, 3 to 100 मॉलिक्यूल्स डी, दैट मींस डायमेंशन का 3 to 5 नैनोमीटर. हाइड्रोफिलिक सेल, और ये सेल है हाइड्रोफिलिक है. तो क्या होगा, जो फिलिक है, मैंने क्या बोला, जो फोबिक होंगे वो पीछे वाले टेल ही तो मैंने बताया, जो टेल्स होते हैं ये देखो, और ये फिबिक, ये वाली हमारी फिलिक है, जो लेयर है. तो फिलिक की तरफ हेड हो गया, और ये बीच में क्या हो गया, भागते रहते हैं, फोबिक होता है. That is cation, surfactant, and acceptance. These are the example of that one. Orientation and energy minimum, simple is that we can easy to understand. Critical missile concentration, ये थोड़ा सा important है, आप लोग देखिएगा इसे. The concentration at which missile form, missiles क्या होते हैं, सिंपल इज दैट, मिसल्स फॉर्मेशन. मिसल, अब मैं आपको बताता हूँ मिसल्स क्या होते हैं. अब आप मिसल फॉर्मेशन, दैट मींस आप लोग जो साबुन का झाग देखते हो, वी कैन से द फिन, अब आप लोग अभी नेक्स्ट टाइम देखोगे वन बाय वन मैं पढ़ता हूँ. द फिनोमिनन ऑफ मिसल फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बिलो क्रिटिकल मॉइस्चर, दैट मींस CMC हम लोग जो बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, that is amphiphils are adsorbed at the air water interface. Second one is क्या कहता है, as amphiphile concentration is raised, जब amphiphile का concentration बढ़ाते हैं, both the interface and bulk phase become saturated with monomer, that means critical missile concentration. Any further amphiphile added in excess amphiphile aggregate to form missile. और अलग से हम लोग कोई एम्पीफाइल एक्सेस में ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो जब ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, आपस में फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे, मतलब टक्का बन जाएगा. तो इस तरीके से हो जाएगा. टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर इन वाटर एंड इन पोलर लिक्विड. द हाइड्रोकार्बन चेन फेस इनवर्ड इनटू द मिसल फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन core and surrounded by the polar portion of the amphiphile associated with water molecule. In non-polar liquid, the polar head facing inward and the hydrocarbon chains are associated with non-polar liquid. At concentration close to CMC, a spherical missile. At higher concentration, lamellar missile.
So these are the part of that is continuing here. What how many types of collides, that means कहाँ पे कैसे क्या हो सकता है, तो जल्दी जल्दी से इसे कर लेते हैं, अभी बहुत सारा है। नेक्स्ट वन इज मिसल। मिसल क्या होता है, आप लोग ये देख सकते हो, नॉन स्पेरिकल मिसल ये होता है। दैट मीन्स क्या, एक हेड होगा, उसकी टेल होगी, और वो अरे सिंपल इज दैट कि अगर हम लोग बात करें कि जो सोप वाला वाटर होता है, आप उसमें देख सकते हो तो भागते रहते हैं। रिवर्स मिसल ये ऐसे, और बाइलेयर मिसल ये होता है। Shape of surfactant aggregates, that means spherical missile. This one is a cylindrical missile. This one is lamellar structure. This one is and inverse missile. This one is, अभी आप इस तरीके से देख लो, आप मैं सिंपल सा फिर से बोल रहा हूँ, आप साबुन को घोल दो, उसमें जो झाग होता है आप उसको देखो। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में हम लोग फिर से कंटिन्यू। द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन कोलाइड इज spontaneous provided by the concentration of amphiphile in solution exceeded CMC, that means critical concentration of missiles. सर कंपैरिजन ऑफ कोलाइडल्स, लायोफिलिक एसोसिएटेड। अब इसको हम लोग कंपेयर करें, अगर जो हमने अभी पढ़ा उसको हम लोग चार्ट फॉर्म में, मतलब बहुत इजी फॉर्म में, आप लोगों को कहीं ज्यादा पिछला जितना मैंने पढ़ाया वो तो बहुत सारा एक्सप्लेन हो गया, बट अभी हम लोग बात करते हैं लायोफिलिक और एसोसिएटेड और लायोफोबिक की। तो वन बाय वन आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, इसमें क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद कोलाइडल साइल। इसमें क्या होता है, मिसल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और आयन साइज बिलो द कोलाइडल रेंज के नीचे होती है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल गोल्ड। इसमें वन द विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द डिस्पर्स फेज कंसंट्रेशन, जब इंक्रीज होगा द विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस व्हेन द मिसल कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, नॉट ग्रेटली इंक्रीज, कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। सो नेक्स्ट वन इज गाइस, हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम लोग अभी दीज आर द लॉ, व्हाट आर द लॉ वी आर अप्लाइंग हियर। सो अगर आप लोग इसको नॉर्मली कॉमनली भी पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत रहेगा आप लोगों के लिए। सो फैराडेज टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल मीन्स एक चीज और बताऊं कि अगर हम लोग जहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकल, जो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा जिनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है जो टर्मिनोलॉजी। तो गाइज स्टूडेंट्स प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ऑप्टिकल का मतलब होता है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का मतलब होता है कहीं भी अगर हम लोगों ने कुछ यूज किया है, मिरर यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल का मतलब मिरर यूज कर रहे हैं। मिरर का मतलब मिरर, दैट मीन्स यू कैन से लेंस यूज कर रहे हैं। और आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि लेंस कनकेव, लेंस कन्वेक्स लेंस, ये सारे हम लोग मिरर पढ़ा करते थे या लेंस पढ़ा करते थे, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग अगर बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स तो कैसे क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करो। कहते हैं व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, आपने देखा होगा ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट प्रोवाइड करते थे, लेंस से पार होती थी कुछ, जैसे आप लोग वो बोलो स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ते थे। स्नेल्स लॉ इक्वल टू क्या होता था, साइन आई बाई साइन आर। when a beam of light is passed through a rarer to denser medium, simple is that। वहीं से हमने कुछ यहाँ पे देखो, when a strong beam of light passed through a colloidal sol, the path of light is illuminated, a visible concentration formed। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो फैराडेज टिंडल इफेक्ट है, व्हेन ए स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलाइडल सॉल। हाँ, ये जो आप लोग देख सकते हो ये टेस्ट ट्यूब है, आप देखो इनको, ये टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ से ये भी टेस्ट ट्यूब है। यहाँ से क्या होता है, एक स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट, मतलब तेज से टार्च की रोशनी मारी जा रही है, तो क्या होगा, द पाथ ऑफ लाइट इज इल्यूमिनेटेड, अ विजिबल कंसंट्रेशन फॉर्म। और जो कंसंट्रेशन दिखाई पड़ता है कि लाइट कहाँ पे पड़ता, दिस फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। और इनके बीच में क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिखाई पड़ेगा कि हाँ लाइट इधर से जा रहा, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दैट मीन सफेद दूधिया टाइप में आपको दिखाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। पर्पल गोल्ड सॉल्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयन, सिंपल इज दैट। और जो टिंडल इफेक्ट होता है, इन द टिंडल इफेक्ट दैट इज द पार्टिकल साइज, पार्टिकल मूव्स एट अ जिगजॉग, एट अ जिगजैग मोशन। सो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बात करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, द सेम effect is noticed when a beam of sunlight enters a dark room through a slit, when the beam of light becomes visible through the room. This happens due to scattering of light by a particle of dust in the air. दैट मीन्स सिंपल इज दैट, मैंने बताया कुछ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप देखो तो ऐसा लगता है कि यार इसमें कोई कुछ कचरा मिला हुआ है, दैट बट वो पार्टिकल्स होते हैं और उसको हम लोग देखते हैं तो घूमते नजर आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द फैराडेज टिंडल इफेक्ट, यू कैन सी हियर। आप लोग देखो यहाँ पे, द टिम्बल लेजर पॉइंटर ट्रेवल्ड, लेजर ये देखो लेजर लगा रहे हैं ना, और ये इसी में ट्रेवल कर रहा है।
So simple is that आप यहाँ पे भी देख सकते हो solution colloidal suspension. These are the Faraday's law. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड दैट मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गाइस मैं आपको फिर से बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट मींस जो रेंज होगी हमारी 1 नैनोमीटर तो 0.5 माइक्रोमीटर। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हैज डिक्लाइंड इन रिसेंट year as it does not able to resolve lyophilic colloids. So electron microscope is capable yielding pictures of actual particle size, shape and structure of colloidal particle. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे हम लोग एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं, किसकी जो कोलाइड्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज शेप सब कुछ देख सकते हैं। अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई रिजॉल्विंग पावर एज, और आसानी से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये पूरा हमारा सेटअप है। दिस इज द असेंबली। और आप देखो यहाँ पे इतना सारा कुछ लगा हुआ है, सारा सेटअप लगा हुआ है। इसमें ही हमारा क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर सेट करने के लिए होता है। बहुत सारे लेंस लगे होते हैं। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है, इलेक्ट्रॉन को देखने की क्षमता रखता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो उसका पार्टिकल नैनोमीटर्स में होता है, 1 नैनोमीटर, उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइट स्कैटरिंग डिपेंड ऑन टिंडल इफेक्ट। जो लाइट स्कैटरिंग होगी डिपेंड अपॉन द टिंडल, जो जिगजैग मोशन में वो पार्टिकल घूमेंगे। Used to give information about particle size and shape at for determination of molecular weight of colloids. Used to study protein associated colloids and lyophobic salts scattering described in terms of turbidity. टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी मींस होता है क्या कि जैसे अब मिल्की मिल्की जो हमारा जो कोई लिक्विड है वो मिल्की हो जाए, टर्बिड नेचर हो जाता है। दैट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ड्यू टू स्कैटरिंग एज the incident light passes through 1 centimeter of solution. Turbidity is proportional to the molecular weight of lyophilic colloids. Optical property of colloid is equal to Hc upon T is equal to 1 upon m plus 2 Bc. T is equal to turbidity, C is equal to concentration of solute in gram, m is equal to molecular weight, B is equal to interaction constant, H is equal to constant for a particular system. नेक्स्ट वन इज काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोबाइल। काइनेटिक मींस होता है, काइनेटिक्स मींस ही होता है मूवमेंट करना। सो ब्राउनियन मोशन यू कैन से हियर दैट इज जिग जैग मोशन इज इक्वल टू ब्राउनियन मोशन। इस तरह से घूमता है, दैट इज मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक प्रॉपर्टीज। सो इस तरीके से जो हमारा मूव होता है दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में हम लोग कंटिन्यू करें, यहाँ पे हम लोग फिक्स लॉ अप्लाई करते हैं। Particle diffuse spontaneously from a region of higher concentration to one of the lower concentration until the concentration of the system is uniform throughout. Diffusion is a direct resulting Brownian motion. अगर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कुछ भी नहीं होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है हायर से लोअर की तरफ जाता है। दैट मींस द अमाउंट ऑफ डी क्यूब जिसे बोलते हैं सब्सटेंस डिफ्यूजिंग इन टाइम dt across the plane of area A is directly proportional to the change of concentration डीसी जिसे हम लोग कंसंट्रेशन सॉरी इसका जो हमारा होता है डिफ्यूजन का कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी सी अपॉन डी एक्स डी टी। सो काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में आप लोग डिफ्यूजन फिर से कंटिन्यू कर, द अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिफ्यूज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ यूनिट एरिया when dc by dx concentration gradient अगर हम लोग मान लेते हैं that is unity. The measured diffusion coefficient can be used. तो इस तरीके से हम लोग अपना इसमें काइनेटिक प्रॉपर्टीज का कर सकते हैं। दैट मींस ओवरऑल जो काइनेटिक का मतलब है दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और कोलाइड्स। ऑस्मोटिक प्रेशर वन ऑफ इक्वेशन हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। So simple is that C is equal, where C is the gram of solute. So M is equal to molecular weight. And next one is R is equal to जो आप लोग जानते हो constant. So pi upon C is equal to RT by M. Kinetic properties of colloids is equal to pi is equal to osmotic, R is equal to molar gas constant। जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एनआरटी फार्मूला होता है जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का, तो वहां से हमने लिया है। सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमने प्रीवियसली भी पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू d2 अपॉन रो i अपॉन रो e अपॉन g बाय 18 ईटा। तो v इज इक्वल टू रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं, आप ये कह सकते हो कि दैट मींस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, दैट इज जो हमारा वो होता है विस्कोसिटी होगी अपॉन 18 ईटा, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम जो होगा। so simple is that we can easy to calculate what will be the velocity of sedimentation, and that will found by the Stokes law.
Kinetic properties of colloid. Viscosity. It is resistance to flow of system under an applied stress. The more viscous a liquid, the greater the applied force required to make it flow at a particular rate. The viscosity of colloidal dispersion is affected by the shape of colloid particle of the dispersed phase. The spherocolloids dispersion of low viscosity. Linear particles more viscous dispersion. These are the simple. We can easy to understand. Electric properties of colloidal. These are the properties, each and everything. The particle of colloidal solution are electrically charged and carry the same type of charge, either negative or positive. So the colloidal particle therefore repel each other. That is simple is that agar and do not cluster together to settle down. Simple is that कि अगर हमारा simple is repel होंगे जो हमारा same nature का अगर हमारा है जो same nature का हमारे पास चार्ज होगा तो that means each other repel and अगर हमारा different होगा तो attract करेंगे. The charge of colloidal particle arises because of dissociation of the molecule electrolytes on the surface. Example, As2S3 has a given negative charge. During preparation of colloidal As2S33 H2S is absorbed on the surface. So simple is that example you can write there. Next one is colloid is Fe hydroxide ka whole price is positive charge due to self dissociation and loss of OH to medium, so they become FeOH whole price, that is Fe3 plus. So we can say here into the diagram इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा. नेक्स्ट वन इज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? फोरेसिस अरे यार एक तरह से हम लोग बोल देना बम्बार्डमेंट ऑफ आयंस. सो सिंपल इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मोस्ट known electrokinetic phenomena. It refers to the motion of charged particle related to the fluid under the influence of an applied electric field. सिंपल इज दैट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ. आप सोचो इस चीज को फिर से पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मोस्ट नॉन इलेक्ट्रोकाइनेटिक. दैट मींस हमने बोला कि काइनेटिक का मतलब होता है मोमेंट. अगर मोमेंट हो रहा है कौन? पार्टिकल चार्ज. सो इट रिफर्स टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रिलेटेड टू द फ्लूइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो चार्ज होंगे. इट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू ए कोलॉइडल. द चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल मूव toward the oppositely charged electrodes. So simply you can say here, we can see here. So counter ion cloud, these are plus, that means and then negative की तरफ जाने की कोशिश करेगा. So कैसे कैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि same charges repel each other and different charges attract each other. It is opposite in principle to that of electrophoresis. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह नहीं होता. ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है. दैट मींस व्हेन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड अक्रॉस इन a clay mass and a direct current is applied water in the clay. Pore space is transported to the cathodically charged electrode by electroosmosis. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस दैट मींस ट्रांसपोर्ट. दैट मींस सिंपल इज दैट कि एक मैंने बोला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी भी एक मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करके दूसरे में जाएगा. दैट मींस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भागता है. इसमें चार्ज वार्ज का सिस्टम छोड़ो. आई की क्या है कि कहीं भी है हमारा दोनों चार्जेस हैं. अगर हमारा ये लोअर कंसंट्रेशन जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे. सो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू ए क्ले इज a result of diffuse double layer cations in the clay pores being attached to a negatively charged electrode or cathode. As these cations move toward the cathode, they bring with them water molecule that clump around the cations as a consequence of their dipolar nature. We can say electroosmosis. अब देखो कि मैंने बोला कि कंसंट्रेशन प्लस माइनस. अभी क्या है कि क्ले सरफेस, ये हमारा ऊपर क्ले सरफेस है. आप देखो नो वन Na प्लस और Na प्लस टी टाइम इज इक्वल टू ईच एंड एवरीथिंग. आप देख सकते हो कि किधर की तरफ किधर जाने की कोशिश कर, जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दैट मींस मॉडल ऑफ वाटर इन सॉल मूवमेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कंसंट्रेशन, जिधर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा उधर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे. सेडिमेंटेशन पोटेंशियल. द सेडिमेंटेशन पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड डोनान इफेक्ट. इट इज द, ये होता क्या है पहले ये देख लो, डोनान इफेक्ट नहीं तो आप भूल जाओगे. इट इज द पोटेंशियली इंड्यूस्ड बाय द फॉल ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सटर्नल फोर्स फील्ड. क्या होता है कि कोई भी बाहर से कोई फील्ड अप्लाई हुआ, उसके अंदर जो हमारा पार्टिकल्स कोई कंटेनर है उसमें पार्टिकल चार्ज हमारा चार्ज हुआ,
उसके थ्रू जो भी यूज, इट इज एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल इज दैट। अभी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, उसमें भी क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने बोला ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड negative charge, different charges are repel each other, attract each other. It is analogous to electrophoresis in the sense that a local electric field is induced as a result, मतलब बाहरी फील्ड कोई लगेगी तो लोकल ही होगी, सिंपल इज दैट, और जो उसकी खुद की है उससे उसका तो जो कुछ है ही है ही। If a colloidal suspension has a gradient concentration such as is proposed produce the sedimentation or centrifugation, then microscopic electric field is generated by the charge imbalance appearing at the top of bottom of the sample column. So sedimentation potential we can say here, जो non membrane, ये एक membrane है, excess negative charge semi permeable membrane यहाँ पे है excessive, that means अभी क्या है कि हमारे पास जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव है, तो सिंपल इज दैट अगर हमारा एक्सेस नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो सिंपल इज दैट उधर की तरफ हमारा भागना शुरू हो जाएगा, या पॉजिटिव है नीचे की तरफ जा रहा है, क्या करें। सो सिंपल इज दैट जिधर की तरफ हमारा जो चार्ज है, दैट मीन्स ये वाला फॉर एग्जांपल हमारा नेगेटिवली ज्यादा चार्ज है, उधर की तरफ भाग जाएगा, सिंपल इज दैट। स्टीम पोटेंशियल डिफर्स फ्रॉम electrosmosis is that potential is created by forcing a liquid to flow through a bed or plug of particles. Stability of colloids हम लोग अब देख लेते हैं क्या है। ये एक स्टेबल सिस्टम है, फ्लक्चुएशन होगा, कोगुलेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, फेज सेपरेशन होगा, मतलब दोनों फेज सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, सेडिमेंटेशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा, कोगुलेशन होगा, और फिर क्या होगा, फेज सेपरेट हो जाएंगे। ये एक स्टेबिलिटी का कोलाइडल सिस्टम है, दैट मीन्स क्या, कोई हमारा स्टेबल सिस्टम है, अगर उससे क्या होगा, फ्लक्यूल्स बनेगा, फ्लक्यूल्स मतलब जुड़ जाना, फ्लॉक्स बन जाना, कोगुलेशन होगा, और जब कोगुलेशन होगा धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा तो पानी ऊपर और हमारा जो सॉलिड पार्टिकल, आप सिंपल से इसको और समझते हैं। अभी क्या है कि जैसे हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें आप देखो तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल आपस में थक्का बनाने लगे तो क्या होगा, उनका वेट बढ़ जाएगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेंगे, सेडिमेंटेशन होने लगेगा, और सेडिमेंटेशन होगा तो पानी ऊपर और ये सारा नीचे हो जाएगा। that is called, this system is shown in on this figure. Stability of colloid stabilization serves to prevent colloidal form aggregation. The presence of magnitude or absence of a charge on a colloidal particle is an important factor in the stability of colloids. First one is steric stabilization, second one is electrostatic static stabilization. इसमें क्या होता है, स्टेरिक सराउंडिंग ईच पार्टिकल विद अ प्रोटेक्टिव सॉल्वेंट शीथ, क्या होता है कि हर पार्टिकल के साथ एक प्रोटेक्टिव शीट लगी होती है, प्रिवेंट एडहेरेंस ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट के उसको वो क्या होगा, घूमते रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोवाइडिंग द पार्टिकल विद इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो खुद ही आपस को ढकेले रहते हैं, तो ये आपस में जुड़ते नहीं, तो आसानी से ये स्टेबल फॉर्म लोग। लायोफोबिक सॉल्ट्स unstable, the particles you can say result in the that means addition of electrolyte beyond necessary for the maximum stability results in accumulation of opposite ions and decreased zeta potential, coagulation and precipitation of flame. ये zeta potential क्या होता है, I just want to discuss here, but when I will, that is in next chapter, that is suspension, there I have the zeta potential, I will discuss each and everything. The stability of colloids, that means colloidal stability require repulsion force, और रिपल्सन फोर्स इनको जरूरी होता है, तभी वो बाहर बाहर की तरफ भागते फिरेंगे, तो आसानी से हमारा जो जो पार्टिकल होगा वो मूव करता रहेगा, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक में क्या होता है, दैट मींस साल्टिंग आउट डेफिनेशन, अलग एग्लोमरेशन होता है एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। सो नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दो और क्या होगा उससे, सिट्रेट टार्ट्रेट, ये सारा हमारे पास जैसे हम लोग बोलते हैं एनायन कटान के लिए, तो ये बना सकते हो आप, और ये यहाँ पे अल्कोहल और एडिशन ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट इसमें कुछ मिला दो, तो क्या होगा, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा तो उसमें जो हमारे पार्टिकल होंगे वो बढ़िया से मूव करते रहेंगे और वो स्टेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को लग करने वाले, आसानी से मिक्स हो जाए और उसमें घूमते रहें, hence the particles separate from dispersion to form a layer rich in the colloidal aggregates. Sensitization, protective colloidal action, that means simple is colloidal action, so colloid opposite charge tend to sensitize, that means coagulate हो जाते हैं,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज कोलाइड सिलिका पार्टिकल कैन बी फ्लोकुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर। ये आप देख सकते हो, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो जो नेगेटिव वाला होगा आपस में चिपक जाएगा। नेक्स्ट मीन सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिव किससे होगा, दैट मीन्स प्रोटेक्शन, द एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड दैट इज प्रोटेक्टिव कोलाइड वे हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। अगर कहीं भी अगर हमें बनाना मान लो हाइड्रोफोबिक है तो उसमें हाइड्रोफिलिक मिलाओ ज्यादा से ज्यादा। एब्जॉर्ब पॉलीमर चेंज दैट मीन्स सिंपल इज दैट, एक सिंपल सा आपको मैं फंडा बताता हूँ कि क्या है कि कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल एसिड ज्यादा हो, अगर हमें उसका एसिडिक कम करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, उसमें हम लोग और थोड़ा बेस मिलाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से क्या है हाइड्रोफोबिक में, सॉरी, हाइड्रोफोबिक कोलाइन टेंड टू स्टेबलाइज द सिस्टम। अभी क्या है फिलिक वाला जो चिपकने वाला कोशिश, उसमें फोबिक मिला दो तो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। So, guys, now this was the colloidal system, and each and everything one by one I have shown in front of you. So, guys, hope this session will be very useful for you all. And again, this is I have tried to cover here first unit, and next time I will come with second unit. और जो भी चीजें कुछ डायग्राम कुछ चीजें छूट गई हैं तो आप लोग क्या है ना कि यहाँ पे कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों को फिर से उसी तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि आप आसानी से और समझ सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था, ट्राइड है अभी। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग और यूज कवर करेंगे तो जो उसमें कंसेप्चुअल होंगे, अभी हो सकता है कि लेंदी हो क्या हो, कुछ चीजें छूट गई हो, बट अभी हम नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने सजेशन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी कुछ छूट गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी को मैं रिपीट कर सकता हूँ अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो भी उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। अभी नेक्स्ट जो हम लोग यूनिट कवर करेंगे वो उसमें भी जो भी चीजें होंगी, अभी फिजिकल फार्मेसी का हमने माइक्रोमेटिक्स कवर किया हुआ है और ये कोलाइडल सिस्टम है, 5 यूनिट है जिसमें से 2 हमारी कवर हुई है, 3 और है। तो उसमें क्या चीजें हैं और कैसे इसको हम लोग अच्छे से इजी बना सकते हैं जो आप क्या समझ में आ जाए। सो गाइज, आप हमने अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आसानी से सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके सामने होगी। हम यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं कुछ न्यू लेके आए, और व्हाट आर द करंट सिचुएशन अवेलेबल इन द फीमेल फील्ड ऑफ फार्मेसी, तो हर चीज हमने कोशिश की है और यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू ऑल।